राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने। तो आपका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर किसान डेयरी फार्म। तो आज हम बात करेंगे हमने डेयरी फार्म में कितनी भैंसें हैं और कितने भैंसों से हमने हमारा डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। फिलहाल हमारे डेयरी फार्म में 4 भैंसें हैं और एक गाय है। तो उनके नीचे लगा ली 4 भैंसें हैं तो 3 के नीचे कटरू है और गाय के नीचे एक बछिया है। तो कुल मिला के 4 5 और 4 9 हो गई। तो नो का सिस्टम हम कैसे चलाते हैं, कब क्या करते हैं, हम आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप सभी को। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि डेयरी फार्म करने का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि गर्मी के मौसम में दूध बहुत कम मिलता है सभी लोगों को। दूध कम मिलेगा तो हमारे पास डेयरी फार्म में दूध होगा, हमारे भैंसों के 4 से 5 भैंसों का दूध होगा तो हमारी मार्केट होगी, और हमारी मार्केट होगी तो हमारे दूध की डिमांड होगी। तो दूध की डिमांड होगी तो हमारा भैंसों का दूध अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में या अपने नज़दीकी शहर में भी बेच सकते हैं। या 4 से 5 अगर भैंस हैं हमारे पास तो हमारा गांव का अच्छा काम चल सकता है, हम अड़ोस पड़ोस में बांध सकते हैं दूध किसी के भी। तो ये लगा लीजिए गांव में हमारा दूध लगभग 60 से 65 रुपये लीटर जाता है और शहर में जाएंगे तो 70 से 75 रुपये लीटर जाएगा। इसीलिए हम गांव में करते हैं तो हमारा दूध लगभग गांव में ही निकल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 4 से 5 अगर भैंसों की डेयरी करते हैं तो गांव में डेयरी करेंगे तो हमारा यही फ़ायदा है कि हम 7 से 8 तक भैंसें ले आएंगे। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो हमें एक स्थायी रूप से जचाना पड़ेगा, ना कि एक भैंस उधर बांधी एक भैंस इधर बांधी। इसलिए एक सिस्टम के तहत हमें काम करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 7 से 8 भैंसें हैं तो हमें ये चेक करना होगा, क्योंकि अगर एक भैंस मतलब ये लगा लीजिए 7 या 8 महीने के बाद हमारी अगर भैंस खाली निकल जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम हमारे डेयरी फार्म में नुकसान कर लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ हमारे मतलब समय समय पर प्रेगनेंसी चेक करानी है डॉक्टर के साथ। 2 या 4 महीने में मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, मतलब जो भैंस है गाभिन है या नहीं है, तो वह वीडियो से आप उस वीडियो के फार्मूले से आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपकी भैंस गाभिन है या नहीं है। यह फार्मूला आपको हर 2 महीने में करना चाहिए। अगर 2 महीने के से पहले आपने गाभिन करवाई थी अपनी भैंस को तो 2 महीने बाद ही उससे आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि मतलब सबसे पहले अगर डेयरी फार्म में नुकसान किस चीज़ का होता है, सबसे पहले नुकसान इसी चीज़ का होता है। अगर हमारे डेयरी फार्म में अगर भैंस टाइम टू टाइम प्रेग्नेंट ना हो तो ये लगा 7 से 8 महीने वे निकल गए और 2-4 महीने अगर वे निकल जाएंगे तो भैंस का 1 साल ख़राब हो जाएगा, और जबकि 1 साल में हमारी भैंस अच्छा दूध दे देगी। तो इसीलिए बताता हूँ आपको, अगर आपकी वीडियो मतलब अगर आपकी भैंस है तो सबसे पहले आपको यही चेक कराना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और उसके कटरू अगर कटरू है या कटड़ी है या कटड़ा है तो उसको कैसे तैयार करना है। तो अगर कटरू है मतलब कटरा है तो उसे देख सकते हो आप क्या करना, तैयार करोगे या नहीं करोगे। लेकिन एक गाय या भैंस की मतलब बच्चिया है या कटड़ी है भैंस की तो उसे हमें तैयार करना चाहिए, क्योंकि हम तैयार करेंगे तो वही जाकर हमारे डेयरी फार्म में अच्छी तरह से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएगी हमारे डेयरी फार्म की, और ज़्यादा भैंसें होंगी तो ज़्यादा कटड़े और कटड़ियाँ होंगी तो हमारा डेयरी फार्म और अच्छा चल पाएगा। और एक सिस्टम के तहत हमारे फ़िलहाल डेयरी फार्म में 4 भैंसें हैं और एक गाय है, और अच्छा सिस्टम चल रहा है जिसमें से 3 भैंसें दूध देती हैं और एक गाय दूध देती हैं। लगभग इनका मिला करके 40 से 45 लीटर दूध बन जाता है और अच्छा सिस्टम चल जाता है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।